हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने 4th एंड 5th लेसन के वीडियोस भी अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। आज हम देखने वाले लेसन नंबर 6, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ आर द वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल शोन इन द पिक्चर मेजर। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पिक्चर दिख रहे हैं। देखो, फर्स्ट तो हमें दिया है यहाँ पे ब्रिंजल, उसके बाद दिया है थ्रेड, उसके बाद यहाँ पे पालक दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे ग्लास में दूध दिख रहा है, रिंग, यानी यहाँ पे क्लोज दिख रहे हैं काफ़ी सारे। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी आर्टिकल्स या फिर मटेरियल्स हमें दिख रहे हैं, क्या हम इन सब को एक ही यूनिट से मेजर कर सकते हैं क्या, कोई एक ही क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि देखिए सारे के सारे जो मटेरियल दिख रहे हैं या फिर आर्टिकल दिख रहे हैं एक ही शेप में है क्या, नहीं। एक ही साइज़ है क्या उनका, नहीं। सबका साइज शेप अलग है, सबका टेक्सचर अलग है और सबके स्टेट भी अलग अलग है। तो यहाँ पे मिल्क क्या दिख रहा है, हमें लिक्विड में दिख रहा है और बाकी सब सॉलिड दिख रहा है। तो इसको क्या हम एक ही यूनिट से मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इन डे टू डे लाइफ वी मेजर मेनी थिंग्स सच एज द वेट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और सम लिक्विड्स, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, द स्पीड ऑफ व्हीकल्स एक्सेट्रा। सो डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे कि हमें दिया है कि फ्रूट्स वेजिटेबल है, हम इनको क्या करते हैं, किलोग्राम में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कि फूड ग्रेन्स होते हैं, टेम्परेचर, हम बॉडी का टेम्परेचर, जब हमें फीवर आता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद सम लिक्विड्स का भी टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क दिया है, अगर गर्म मिल्क है तो उसका टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अगर ग्लास में यहाँ पे मिल्क दिख रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना है ये मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, अगर कोई भी सब्सटेंस दिया है उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ व्हीकल्स, अगर किसी व्हीकल का स्पीड निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वांटिटीज सच एज अ मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये सब क्या है, मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, जो भी हमें दिखाई दे रही है ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अ वैल्यू एंड अ यूनिट आर यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए, इनके मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत आती है, वैल्यू एंड अ यूनिट। तो कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल स्वराली वॉक्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। तो यहाँ पे स्वराली क्या करती है, 2 किलोमीटर रोज चलती है। इन दिस एग्जाम्पल 2 इज़ द वैल्यू। तो कितने किलोमीटर चल रही है हमें कैसे पता चला, कि वहाँ पे दिया है 2 किलोमीटर। तो 2 ये क्या लिया है, यहाँ पे हमने नंबर लिया है, नंबर यूज़ किया है, तो इसको ये क्या बोला गया है यहाँ पे, वैल्यू। एंड किलोमीटर इज़ द यूनिट। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल नंबर पता चल रहा है कि कितने किलोमीटर जा रही है। तो नंबर दिख रहा है तो ये क्या है, वैल्यू है। एंड किलोमीटर में दिया है तो एक पर्टिकुलर यूनिट हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। सो किलोमीटर इज द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस विच इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो फिजिकल क्वांटिटी हमने किस तरीके से मेजर की है यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे वैल्यू एंड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो हमने वैल्यू एंड यूनिट को यहाँ पे लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि मास एंड अ वेट। तो मास और वेट को समझने से पहले तो हमें देखना है यहाँ पे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी देखेंगे, अ क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे हम, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीट्यूड में हमने क्या देखा था कि वैल्यू एंड यूनिट ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे हम, जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल ओनली मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, अ वैल्यू विथ अ यूनिट। जहाँ पे हम वैल्यू एंड यूनिट का यूज़ कर रहे हैं वो आती है स्केलर क्वांटिटी। इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज सच एज, तो कौन सी क्वांटिटीज है ऐसी, एज अ लेंथ, ब्रीथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क एक्सेट्रा। तो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम मेजर करने वाले तो उस टाइम हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, मतलब वैल्यू एंड यूनिट की ज़रूरत पड़ने वाली है। Thus we say that the length of a tunnel is 2 किलोमीटर, the fever is 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ वैल्यू एंड यूनिट ही नज़र आ रहा है, हमें इनकी ही हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। बट वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, फिर ये देखेंगे हम। द क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस कम्प्लीटली ओनली वेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है कि हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन की भी ज़रूरी है। तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा हमारा वैल्यू एंड यूनिट, और उसके साथ ही हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें क्या लगने वाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सा एग्जांपल है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल कौन सा है, अगर एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है, कितना हो रहा है, 20 किलोमीटर्स, पर कहाँ पे हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, टूवर्ड्स दी नॉर्थ। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है एंड मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। द एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स मुंबई। तो यहाँ पे एरोप्लेन का वेलोसिटी हमें पता चल रहा है कि 500 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका, बट टूवर्ड्स मुंबई ये क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए एंड वेलोसिटी के लिए हमें क्या कौन सी क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मास एंड वेट क्या है। तो मास और वेट आपको ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि दोनों सेम ही है, पर इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, वही हमें देखने हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मास। तो मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम मास बोलते हैं। मैटर हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। तो मैटर क्या करता है कि जो नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने स्टेट को रेजिस्ट करने की या चेंज करने की, वो होती है विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया। तो इसे क्या बोला गया है, इनर्शिया। मास इज़ द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास क्या है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट करता है इनर्शिया को, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है, मास। The larger the mass, the greater is the inertia, and mass is a scalar quantity। तो मास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमने देखा स्केलर क्वांटिटी में हमें क्या ज़रूरी होता है, मैग्नीट्यूड। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मास कहीं पर भी चेंज नहीं होता है वर्ल्ड में, कहीं पर भी आप इसको मेजर करोगे तो ये सेम ही रहता है। द क्वांटिटीज मास एंड वेट आर हाउएवर डिफरेंट। तो इसीलिए क्या है, मास एंड वेट डिफरेंट है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का आप मास को मेजर करोगे तो वर्ल्ड में कहीं पर भी ये सेम ही आएगा, बट वेट के बारे में ऐसा नहीं होता है। वेट अगर आप इंडिया में किसी ऑब्जेक्ट का वेट करोगे तो दूसरे कंट्री में जाओगे तो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि मास के यूनिट्स कौन से हैं, ग्राम एंड किलोग्राम हैं। When we use the two pan common balance in a shop, we compare two masses। तो जैसे कि हम दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने, तो वहाँ पे जो पैन बैलेंस करने के लिए होते हैं, दोनों पैन में अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमने पैन में रखे हैं उनके मासेस को क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया है हमें वेट। तो वेट क्या होता है, व्हाट वी मेजर इन ग्राम्स किलोग्राम इज ए मास एंड नॉट अ वेट। तो हम ग्राम और किलोग्राम में जो मेजर कर रहे हैं वो सिर्फ मास है क्या या वेट है, ये हमें देखना है। तो वेट कैसे पता चलेगा हमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट। तो वेट किसे बोलते हैं हम, कि वेट में क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट के मास पे, तो वो क्या कहलाता है, वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी जो चीज़ होती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है, अट्रैक्ट टूवर्ड्स दी सेंटर। तो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, ये अप्लाई होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन पे ही दिख रहा है हमें, तो इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे क्या बोला जाता है, वेट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है। मास क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर प्रेजेंट है होता है मास, एंड वेट में क्या आएगा, मास तो है ही, लेकिन मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, वेट। देयरफॉर वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी दिख रहा है, हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या ज़रूरी है, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए या ना डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि वेट में क्या दिया है हमें, मैग्नीट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन भी दिख रहा है, इसीलिए वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन दी अर्थ। तो मास और वेट में और एक डिफरेंस हमें दिख गया है यहाँ पे, कि मास क्या होता है, हर जगह पे सेम होता है, बट वेट क्या होता है, हर जगह पे डिफरेंट हो सकता है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मास एंड वेट में ये कुछ पॉइंट्स है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे
वाई वुड द वेट, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। वाई वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। तो किसी भी चीज़ का जो वेट होता है पोल्स पे मैक्सिमम क्यों है एंड इक्वेटर पे मिनिमम क्यों होता है, कि जैसे हमें पता है पोल्स क्या है, हमारे अर्थ के सेंटर है, और ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ पे है उस पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो अगर पोल सेंटर है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो ज़्यादा होगा, और इसी कारण जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका वेट पोल्स पे ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होता है, मिनिमम होता है। इसके कारण उस ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पे मिनिमम होता है और पोल्स पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है, वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई अल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट द सी लेवल। तो यहाँ पे फिर से वही रीज़न आने वाला है कि सी लेवल पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं तो ज़्यादा आता है, और हाई अल्टीट्यूड मीन्स आप हिल्स ले सकते हो या फिर माउंटेन, जो जगह सी लेवल से ऊपर है, ऐसे जगह पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट करोगे तो क्या हो जाता है, कम होता है। तो ऐसे किस कारण होगा, सी लेवल पे कोई ग्राउंड पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और हाई अल्टीट्यूड ये क्या है, ग्राउंड सरफेस से क्या है, ऊपर है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसके कारण ये डिफरेंस हमें दिखता है। हमें पता है कि वेट क्या है, हर जगह पे सेम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम मिनिमम होता है इसके कारण। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विल इट बी पॉसिबल टू यूज़ वन एंड द सेम यूनिट टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज अ मास, वेट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टेम्परेचर। कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमें अगर मास, वेट, डिस्टेंस जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो हम एक ही मेजर को अप्लाई नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, और एक ही यूनिट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन एवरीडे अफेयर्स वी मेजर मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमें पता है कि रोज़ डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी सारे मेजर्स को यूज़ करते हैं। एज दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अ स्पेसिफिक यूनिट इज़ यूज टू मेजर ईच क्वांटिटी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें स्पेसिफिक यूनिट को यूज़ करना ज़रूरी होता है। मेजर के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं इनको क्या है, स्पेसिफिक होना ज़रूरी होता है। देयरफॉर डिफरेंट यूनिट्स आर यूज वाइल मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़, डिफरेंट मेजरमेंट्स लेने के लिए हमें क्या है, डिफरेंट यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए आपको डू यू नो में एक बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया है देखेंगे, आवर बॉडी हैज़ वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो हमारी बॉडी का भी वेट होता है, किसके कारण, क्योंकि हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून बीइंग लेस, बट मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम है। आवर वेट विल टर्न आउट टू बी लेस देयर। तो मून पे हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसके कारण हमारा यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा और मून पे कम होगा। आवर मास हाउएवर इज़ द सेम एट बोथ द प्लेसेस। बट अगर हम मास की बात करेंगे तो ये अर्थ पे भी सेम रहेगा और मून पर भी क्या होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। तो स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिस्टम जो MK सिस्टम, CJ सिस्टम क्या है इसको देख लेंगे। प्रीवेलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तो यहाँ पे MK CJ सिस्टम आपने सुना ही होगा, तो ये क्या होते हैं हम देखेंगे। MK सिस्टम, इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर इन अ मीटर्स, मास इन किलोग्राम्स एंड टाइम इन अ सेकेंड। तो M का मीनिंग क्या आएगा यहाँ पे, मास, K का मीनिंग आएगा किलोग्राम एंड S का मीनिंग आएगा सेकेंड। CJ सिस्टम क्या है, इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर इन अ सेंटीमीटर, मास इन अ ग्राम्स एंड टाइम इन अ सेकेंड। तो यहाँ पे C का मीनिंग क्या आएगा, सेंटीमीटर, G का मीनिंग आएगा ग्राम, S का मीनिंग आएगा सेकेंड। सो इन द MK सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डिस्टेंस, मास एंड टाइम आर एक्सेप्टेड एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। दिस थ्री क्वांटिटीज आर यूज टू मेजर ऑल अदर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे एक टेबल भी दिया है आपको, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या है, मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एंड MK CJ दिया है आपको, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है आपको। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे टेक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, लेट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास मेजर 4 हैंड स्पैन ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब ये एक्टिविटी जो है आप क्लासरूम में कर सकते हैं, आपके टीचर करवा सकते हैं आपको। टेक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, तो ऐसा एक स्ट्रिंग लेना है जिसको एक एंड पे क्या है, बॉल मतलब अटैच किया हुआ है, और एक स्टूडेंट को आपको आगे बुलाना है, उसको कहना है कि 4 हैंड स्पैन का मेजर करे। हैंड स्पैन मतलब क्या, अपना हाथ का जो पंजा होता है उससे
4 हैंड स्पैन का मेजर करें और जहाँ पे मेजर खत्म हो रहा है 4 स्पैन का वहाँ पे क्या करना है, कट करना है। लेट ईच ऑफ द अदर स्टूडेंट इन द क्लास कट 4 हैंड स्पैन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ऐसे और भी 2-4 लोगों को बुलाएंगे आगे और उनको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, 4 हैंड स्पैन का मेजर करके धागा जो है स्ट्रिंग है उसको काटना है। नाउ होल्ड ऑल द पीसेस टुगेदर बाय एंड वन। तो अभी क्या करेंगे, एक जो काटा हुआ एंड है उसकी तरफ से पकड़ेंगे और सब लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे स्ट्रिंग को पकड़ के। आर दे ऑल ऑफ द सेम लेंथ, क्या सबका लेंथ सेम रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, इसका रीज़न हमें आगे मिलने वाला है। सेकेंड, नाउ मेजर द लेंथ ऑफ अ बेंच बाय मीन्स ऑफ द स्पैन ऑफ योर हैंड। तो अगर बेंच है तो बेंच को क्या करना है, आपको अपने हाथों से, मतलब स्पैन ऑफ योर हैंड, आपके हाथ के पंजे से मेजर करना है। आस्क योर फ्रेंड्स टू डू द सेम। तो अगर आप अभी क्लासरूम में नहीं है, घर पे है, तो आप दूसरी कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि टेबल होगा, कोई बुक होगा, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपने हाथ से मेजर कर सकते हैं। आपके सिस्टर ब्रदर जो भी हो गया, आपके भाई बहन आपके साथ में, उनको भी बोल सकते हैं यहाँ पे मेजर करने के लिए उनके हाथ से। डिड ईच ऑफ यू ऑब्टेन द सेम मेजर फॉर दैट बेंच। या फिर आपके पास टेबल रहेगा तो आपके हाथों से मेजर ले लिया अभी टेबल का, आपकी बहन भाई जो है उनको भी बोलिए, क्या दोनों का मेजरमेंट सेम आएगा, मतलब जो हाथ के जो मेजरमेंट आपने लिए हैं दोनों के सेम आने वाले हैं क्या। व्हाट कुड बी द रीज़न, अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, इसका रीज़न क्या है। Standardized measures are required for measuring things. Such measures are called standard units. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम हैंड स्पैन का यूज़ करेंगे तो मेजरमेंट सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि हर एक का हैंड स्पैन जो है डिफरेंट साइज़ का है। तो इसीलिए जो मेजरमेंट हम लेने वाले वो एक जैसा नहीं आएगा, ये क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, वैरी हो जाएगा पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरी होता है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज मेजर ज़रूरी होते हैं, और मेजरिंग करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की भी ज़रूरत होती है। वी हैव टू मेजर्स मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्यूरेटली। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट से, अगर आप स्केल यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर जिस पे लिखा होता है, आपके पास छोटी वाली स्केल रहेगी या बड़ी वाली, उस पर सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं। अगर आप स्केल का यूज़ करके अब मेजर कर रहे हो, टेबल का मेजरमेंट ले रहे हो, आप लोग या फिर आपके घर का कोई भी मेंबर उसको मेजर करेगा तो उसका मेजरमेंट सेम ही आने वाला है। तो स्टैंडर्डाइज जो यूनिट्स होते हैं या फिर मेजर्स होते हैं, उनको अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारे जो मेजर होते हैं कैसे आते हैं, एक्यूरेटली। अगर आप मेजर करेंगे, अगर आपका बुक आपने मेजर किया, वो आता है 40 सेंटीमीटर का, अगर आपके घर के कोई भी मेंबर उसको मेजर करेगा तो वो आएगा 40 सेंटीमीटर। टू मेजर एनी क्वांटिटी वी यूज़ द यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट। तो हमें जो भी क्वांटिटी मेजर करनी है उसके लिए स्पेसिफिक यूनिट होना ज़रूरी होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, द मीटर, जिसे हम m लिखते हैं, इज़ द स्पेसिफाइड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। ये हमें पता है, अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। अ सर्टन डिस्टेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड फॉर 1.0 मीटर। वाई इज़ देयर अ नीड फॉर सच अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है। सपोज द स्पैन ऑफ अ हैंड इज़ एक्सेप्टेड एज द यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कोई भी आपका घर का कपड़ा ले लो, आप कोई भी दुपट्टा ले लो, तो उसको आप हाथ से मेजर करके देखो और सबको, आपके सारे घर के मेंबर को बोलो कि इसको मेजर करो, तो ये वहाँ पे मेजरमेंट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। वहीं पे अगर मीटर की बात करेंगे तो आप सब लोग भी मेजर करोगे तो उसका मीटर में आंसर सेम ही आएगा, मेजरमेंट सेम ही आने वाला है। विद दिस यूनिट वी कैन मेजर लेंथ ऑफ क्लोथ एज टू हैंड स्पैन। अगर आपके पास कोई कपड़ा है और उसको आपने हाथ से मेजर करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन, सो ऑन, मतलब इससे भी ज़्यादा आएगा। तो कहाँ तक आप मेजर कर पाओगे, अगर काफ़ी लंबा कपड़ा है तो कितने हाथ से आप मेजर करोगे। हाउ एवर द लेंथ ऑफ द क्लोथ मेजर बाय ईच वन ऑफ अस विल कम आउट टू बी डिफरेंट। अगर हर एक मेंबर अलग अलग हो रहा है, अलग अलग इंसान इसको मेजर करेगा अपने हाथ से, तो ये क्या होने वाला है, डिफरेंट ही, क्योंकि हर किसी के बॉडी पार्ट का साइज़ सेम ही नहीं होता है। हर किसी का हाथ सेम साइज़ का होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे मेजर्स क्या होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले। दैट इज़ वाई अ हैंड स्पैन कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। तो इसीलिए हैंड स्पैन जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ को मेजर करने के लिए। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स बना है, मीटर, किलोमीटर, ये जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो इनिशियल जो टाइम था जब यूनिट्स मतलब फॉर्म नहीं हुए थे, ये जो मेथड्स थे सिस्टम से MK CGS ये फॉलो नहीं की जा रही थी, उससे पहले लोग क्या करते थे, हैंड स्पैन ही यूज़ करते थे। बट उन्हें समझ में जब आ गया कि ये मेजर्स एक्यूरेट नहीं है, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, MKS एंड CGS सिस्टम मेजर करने के लिए क्या किए, स्टार्ट किया है।
तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें दिख रहा है कि देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज़ बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी काफ़ी तरह की है, डिफरेंट टाइप्स की है, बट यहाँ पे मेजॉरिटी हमें क्या दिख रही है कि काफ़ी सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव लर्न दैट द क्वांटिटी स्पीड। तो हम यहाँ पे बात करने वाले स्पीड की। स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड अ टाइम। तो स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। तो ये रेशो है डिस्टेंस एंड टाइम का। तो अगर स्पीड को हमें निकालना है तो यहाँ पे हम किसको यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस को और टाइम को। तो यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम तीनों जो क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। वर्क आउट द एरिया ऑफ योर क्लासरूम, विच क्वांटिटीज़ आर टेकन इनटू अकाउंट टू कैलकुलेट द एरिया। अगर आपको क्लासरूम का एरिया निकालना है तो कौन सी क्वांटिटीज़ आपको ज़रूरी है, ये आपको निकालना है। उसके बाद है यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, इट इज़ इनफ टू सिलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ द मेनी क्वांटिटीज़ एंड स्टैंडर्डाइज देयर यूनिट्स। तो डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, बट जहाँ पे सारे लोग बहुत सारी क्वांटिटीज़ को एक साथ यूज़ करते हैं तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हमें यूनिट्स देना काफ़ी ज़रूरी होता है, स्टैंडर्डाइज यूनिट्स देना ज़रूरी होता है। यू कैन सी फ्रॉम द अबो एग्जाम्पल्स दैट यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ है, टाइम है, नीड टू बी स्टैंडर्डाइज। तो लेंथ, टाइम ये कौन सी चीज़ें है, कौन सी क्वांटिटीज़ है, इन्हें सारे लोग वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं लेंथ को, टाइम को। तो इनके लिए जो यूनिट है स्टैंडर्डाइज होना काफ़ी ज़रूरी है। सच ए क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो जो क्वांटिटीज़ सारे वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं, ऐसे जो क्वांटिटीज़ है इनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। Of course, a standard fundamental unit must be available to all and it must not be variable. तो हमें अगर पता है कि सारे लोग इस फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करने वाले हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करने वाले हैं, तो इनके लिए यूनिट सब जगह पे क्या सेम होना ज़रूरी है, इनको डिफरेंट नहीं होने देना है। उसके बाद हमें देखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स की, ये किसके ऊपर डिपेंड है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसे क्या बोला गया है यहाँ पे, सिस्टम इंटरनेशनल, और शॉर्ट फॉर्म इसे कैसे कहते हैं हम, एसआई सिस्टम। इज़ करंटली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सारी जगह पे ये एसआई सिस्टम यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। इसे और एक भी नाम दिया गया है, क्या है वो नाम, मेट्रिक सिस्टम। तो एसआई सिस्टम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसे एसआई यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं और मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे दो नाम है। द नेम्स एंड सिम्बॉल्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, टाइम एंड मास इन दिस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में हमें लेंथ, टाइम एंड मास के लिए कौन से यूनिट्स दिए हैं यहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे हमें टेबल दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटीज़ दी है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ के लिए यहाँ पे यूनिट कौन सा दिख रहा है हमें, मीटर, जिसे हम सिंबल में कैसे लिखते हैं, एम। मास के लिए यूनिट दिया है किलोग्राम, इसको हम लिखते हैं केजी, इसका सिंबल क्या आएगा, केजी। टाइम के लिए यूनिट क्या दिया है, सेकेंड, इसके लिए सिंबल क्या आता है, एस। तो यहाँ पे देखिए एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे हम पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने देखे तो ये किस तरीके से फाइंड आउट किए गए, ये हमें देखना है। एज द स्टैंडर्ड ऑफ मास, a solid cylinder made of a platinum iridium alloy is kept in the International Bureau of Weights and Measures at Paris। तो यहाँ पे क्या किया गया था, एक इंटरनेशनल ब्यूरो था वेट्स एंड मेजर्स करने का, कहाँ पे था वो, पेरिस में। तो यहाँ पे क्या किया गया था, एक सॉलिड सिलेंडर को लिया गया जो किससे बना था, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय से बनाया गया था। तो एज़ पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो यहाँ पे क्या करने वाले थे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो सारे जो देश थे वहाँ पे क्या होते प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक इंटरनेशनल ब्यूरो रखा था जहाँ पे उन्होंने उनको क्या करने थे, स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को क्या करना था, मेजर करना था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया था जो प्लैटिनम इरिडियम से बनाया था, तो इसको रखा एज़ पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। दिस मास इज़ कॉल्ड 1 किलोग्राम। तो जो भी मास वहाँ पे था उस सिलेंडर का, उसे ही क्या किया गया था, स्टैंडर्डाइज यूनिट किलोग्राम एज ए क्या दिया था, मास किसमें उन्होंने ये किया, मेजर किया, किलोग्राम
किलोग्राम में, तो वर्ल्ड वाइड वही किलोग्राम मेजर सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट बन गया। ऑफिशियल एक्यूरेट कॉपीज ऑफ दिस प्रोटोटाइप आर केप्ट इन द स्टैंडर्डाइजिंग लैबोरेटरीज इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वही जो यूनिट था किलोग्राम का, वही यूनिट उन्होंने वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाली जो लैबोरेटरीज थी, स्टैंडर्डाइजिंग करने वाली लैबोरेटरीज या फिर इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे क्या गई, ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि किलोग्राम ऐसे मेजर करने वाले हैं मास के लिए। उसके बाद दिया गया है कि 2 फाइन लाइन्स आर एनग्रेव्ड ऑन ए प्लैटिनम इरेडियम बार केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट पेरिस। तो अगेन जो इंटरनेशनल ब्यूरो था पेरिस में, तो यहाँ पे क्या किया गया, प्लैटिनम इरिडियम बार जो थे उनको रखा गया एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 लाइन्स, तो जो बार खड़े किए गए थे या फिर जो बार थे उनके बीच में जो लाइन थी, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 लाइन्स इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड मीटर। तो जो डिस्टेंस वहाँ पे था उसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या दिया गया, मीटर। Accurate copies of this prototype are made and distributed to standardizing laboratories and institute all over the world। तो अगेन जो उन्होंने मीटर का जो स्टैंडर्ड यूनिट मेजर किया वहाँ पे, वही उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड यूज़ करने के लिए दिया एज अ स्टैंडर्ड यूनिट मीटर के लिए। उसके बाद द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज मेजर बाय मीन्स ऑफ एन एक्यूरेट डिवाइस। तो जो हमें पता है कि अर्थ का रिवोल्यूशन होता है उसके लिए 24 आवर्स लगते हैं, इसको एक एक्यूरेट डिवाइस से मेजर किया गया और बाद में उसको आवर्स में कन्वर्ट किया गया। हमें पता है यहाँ पे कि हमें पूरा एक दिन जो है 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं और एक अगर मिनट लेते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकेंड आते हैं, 60 सेकेंड आते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स आते हैं, 60 मिनट आते हैं। तो ये सेकेंड, मिनट्स, आवर जो है ये स्टैंडर्डाइज यूनिट्स है जो वर्ल्ड वाइड क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। देन यहाँ पे दिया है हमें ग्रेट साइंटिस्ट। When man felt the need to measure things, he started by using the parts of his own body for the purpose। जैसे कि स्टार्टिंग में जब लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी मेजरमेंट करने की, जो भी कुछ भी थिंग्स थी उनको मेजर करने की, तो उनके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजर्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज़ करने लगे थे। इन इजिप्ट इन एंशियंट टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम अ मैंस एल्बो टू द टिप ऑफ हिज मिडल फिंगर। तो कौन सा डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, एल्बो, हमारे एल्बो से लेकर जो मिडल फिंगर जो काफ़ी लंबा होता है उसके टिप तक जो डिस्टेंस था वॉज कॉल्ड अ क्यूबिट। इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता था, क्यूबिट। दिस मेजर वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमें पता है कि अगर फिजिकल मेजर लेने वाले हाथ किसी का लंबा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, तो यहाँ पे मेजरमेंट भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होने वाला है। देयरफॉर द क्यूबिट ऑफ द किंग वॉज कंसिडर एज द स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड किस तरीके से निकालते थे, वो किंग, जो भी राजा होता था उसके हाथ का मेजरमेंट लेते थे, उसके एल्बो से लेकर मिडल फिंगर के टिप तक मेजर लेते थे, क्यूबिट, वही यूज़ करते थे सब लोग। इन ओल्डन टाइम्स वी वेट गोल्ड इन अ यूनिट कॉल गुंज। तो जो ओल्डन टाइम्स में क्या करते थे, गोल्ड को वेट करते थे उसका, तो उसे कौन सा यूनिट यूज़ करते थे, गुंज। एंड अवर ग्लास वॉज यूज फॉर मेजरिंग टाइम। और टाइम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते थे, अवर ग्लास। हैव यू सीन वन, आई थिंक किसी ने नहीं देखा होगा ये। अभी जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर एंड एक्सप्लेन वाई दे आर रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पिक्चर दिख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, हाथ से मेजर किया जा रहा है। ये हमने ऑलरेडी देखा कि हैंड स्पैन से हम मेजर करेंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आने वाला है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि स्केल से भी मेजर कर रहे हैं, तो स्केल से क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्केल यूज़ हो रही है, ये भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट किया है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर ये स्केल हम देखेंगे तो लाइन से लाइन और स्केल जो क्या है एक ही लाइन में दिख रहा है हमें, तो ये क्या आएगा, एक्यूरेट मेजरमेंट आने वाला है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि वे बैलेंसिंग है, तो ये भी एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा। अगर हम लिक्विड को मेजर करेंगे तो लीटर में करेंगे, ग्लास से हम मेजर करते हैं क्या, नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट करने का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये हमें देखना है। हाउ एक्यूरेट अ मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड्स अपॉन इट्स पर्पज़। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, हर एक चीज़ का पर्पज़ अलग अलग होता है, तो इसके लिए हमें क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली एन एप्रोप्रिएट डिवाइस हैज़ टू बी यूज फॉर द मेजरमेंट। तो किसी भी चीज़ का अगर मेजरमेंट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डिवाइस होना ज़रूरी होता है। मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेज दैट आर प्रीसियस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड यूज इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमें, मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस दैट आर प्रीसियस। तो प्रीसियस का मीनिंग क्या होता है, जो महंगा है, जिसकी काफ़ी वैल्यूएबल होता है, वो क्या होता है, प्रीसियस।
ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड यूज़ इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसका काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस है और वो स्मॉल क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं। प्रीसियस है, ऐसा क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, गोल्ड का ले सकते हैं। इज़ डन मेटिकुलसली एंड एक्यूरेटली, तो ऐसी जो चीज़ है, अगर गोल्ड की बात करेंगे तो हम किलो में तो खरीदने नहीं जाते हैं। गोल्ड खरीदने जाएंगे तो क्या किलो में खरीदते हैं क्या हम, नहीं है। प्रीसियस मेटल है, इसको हम स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं, जैसे कि ग्राम है। तो ग्राम काफ़ी मिनिमम क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको एक्यूरेटली मेजर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिवाइसेज दैट मेजर वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, मास, टाइम एंड टेम्परेचर आर अवेलेबल नाउ। तो अभी हमें पता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे डिवाइसेस मिलते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ को, जैसे डिस्टेंस, मास, टाइम जो भी है, इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड टाइम इन कनेक्शन विथ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। तो डिस्टेंस एंड टाइम ये क्वांटिटीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। कहाँ पे, अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट कंपटीशन की, अगर कोई रेस का कंपटीशन चल रहा है तो वहाँ पे डिस्टेंस भी हमें ज़रूरी है कि कितने मीटर का रेस हो रहा है, कितने किलोमीटर का रेस हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़रूरी होता है और टाइम भी ज़रूरी है। अगर दो रेसर साथ में भाग रहे हैं तो वहाँ पे टाइम जो सेकेंड का क्या करते हैं, कैलकुलेशन ज़रूरी होता है। 1 सेकेंड से भी कोई जीत सकता है तो 1 सेकेंड से कोई हार भी सकता है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस एंड टाइम इक्वली क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मास ऑफ गोल्ड, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा, यहाँ पे हमें क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट का लेना ज़रूरी होता है, डिवाइसेस होना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखेंगे हम मेजर कॉजेस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। तो हमें कौन से एरर्स आते हैं मेजरमेंट करने के लिए, या फिर कौन से कॉजेस है यहाँ पे। नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया, अगर हमने अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज़ नहीं किया तो मेजरमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, अलग या फिर रॉन्ग हो सकते हैं। सेकंड दिया है नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, अगर डिवाइस हमारे पास है लेकिन उसको प्रॉपरली यूज़ करना ही नहीं आता है तो कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स अदर देन दिस, तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पता है तो हम देख सकते हैं। डू यू रियली गेट एज मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल एज द पेट्रोल पंप इंडिकेट्स, टू एंश्योर दिस इट इज़ नेसेसरी टू चेक इट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड मेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरने जाते हो तो जितना हमें वहाँ पे नंबर दिखते हैं, हमें पता है अगर 1 लीटर बोलते हैं वहाँ पे नंबर दिखते हैं, तो क्या पूरा का पूरा 1 लीटर पेट्रोल हमें मिलता है क्या, तो ये चेक करना, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड अ स्टैंडर्डाइजेशन। सिमिलरली इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द वेट्स एंड मेजर्स यूज्ड इन द मार्केट, तो हमें पता है कि मार्केट में वे बैलेंस जो यूज़ करते हैं उसमें वेट्स यूज़ करते हैं, तो स्टैंडर्डाइज है क्या नहीं ये देखना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वेट्स जो मेटल के बने हुए होते हैं आयन के, तो उसमें क्या करते हैं, जो ये आता है मैग्नेट वगैरह आते हैं तो उसको क्या करते हैं, चिपकाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मेजरमेंट प्रॉपरली हो पाएगा क्या, नहीं, तो ये चेक करना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। वाइल बाइंग दिस things at grocery shops, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardians। तो अगर आप मार्केट में जाते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको ध्यान में रखना है, वहाँ पे देखना है, तो कौन सी चीज़ें ये हमें देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट दिया है डज द बैलेंस कैरी द स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स, तो जो भी वहाँ पे बैलेंस यूज़ किया जा रहा है, डिवाइस यूज़ किया जा रहा है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है क्या नहीं, उसका स्टैंडर्डाइज है क्या नहीं, ये हमें देखना है। दूसरा इज़ द बैलेंस स्टेबल, जो बैलेंस यूज़ कर रहे हैं वो स्टेबल है क्या नहीं है। इज़ द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट, तो पॉइंटर जो होता है वेट करने से पहले कहाँ पे होता है, मिडल में होना चाहिए, तो ये कहाँ पे हो रहा है, अपराइट हो रहा है कि नहीं, मतलब ये कहीं पे साइड में हो रहा है क्या, ये हमें देखना है। इसके कारण हमें पता चलेगा कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया है मेजर्स के साथ। उसके बाद थर्ड है इज़ द वेट मेड ऑफ मेटल, अगर वेट जो मेटल से बने हैं, जैसे कि वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को भी चिपका सकते हैं, इसके कारण हमारा नुकसान हो सकता है, ये हमें देखना है। हाउ इज़ द बैलेंस हेल्ड, वो उसके बाद दिया है फोर्थ हैज़ द अंडर साइड ऑफ द पैन ऑफ द बैलेंस बिन टेम्पर विथ, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पैन वे बैलेंस का जो यूज़ करते हैं पैन, तो पैन का अगर मेटल का बना हुआ रहेगा ना तो उसके नीचे भी क्या करते हैं, मैग्नेट है या फिर भारी कोई चीज़ क्या करते हैं, चिपका देते हैं, इसके कारण क्या होता है, बैलेंसिंग ठीक से नहीं हो पाता है और हमारा क्या होता है, नुकसान होता है, तो ये देखना भी हमें ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे हम। टू प्रिवेंट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड, ये बॉक्स हमें रीड करना है। To prevent consumers from being cheated, a weights and measures subdivision functions as a part of the food, urban supply and consumer protection division of the government। तो एक ऐसा गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीजन का ऑफिस होता है, ये लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जो वेट्स मेजर्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, इनके ये चेक करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफिसर्स ऑफ दिस सब डिवीजन विजिट डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इस ऑफिस के जो ऑफिसर होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे हमेशा क्या करते हैं,
प्लेसेस पे विजिट करते रहते हैं। एंड एज सर्टन वेदर द वेट्स एंड बैलेंस बीइंग यूज आर प्रॉपर और नॉट। तो ये क्या चेक करते हैं वहाँ पे, जो बैलेंस वेट्स जो यूज़ कर रहे हैं लोग, दुकान में है, शॉप से बड़े, तो वहाँ पे जो वेट्स एंड बैलेंस यूज़ कर रहे हैं ये प्रॉपरली है क्या नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ उनके साथ चीटिंग की है जिसके कारण जो ग्राहक है उनको कोई परेशानी हो रही है, ये देखने जाते हैं। इट इज़ बाइंडिंग बाय लॉ टू यूज़ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर। तो ये क्या है, एक लॉ है जिसके कारण स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को हमेशा चेक करना ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स सब डिवीजन टू ग्रांट लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन, सेल्स एंड रिपेयर्स ऑफ वेट्स एंड अ मेजर। तो ये क्या है, लाइसेंस जो देते हैं प्रोडक्शन, जो कोई दुकानदार वगैरह होते हैं, सेल्स करने वाले होते हैं, तो इनको लाइसेंस इस सब डिवीजन से ही, इस ऑफिस से ही मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके उनके वेट्स वेट्स जो होते हैं या बैलेंसिंग के जो भी डिवाइसेस है इनको जाके चेक करते हैं। तो देखिए इस लेसन में हमें काफ़ी सारी अच्छी जानकारी मिली है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हमें पता चल रही है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जो नेक्स्ट लेसन में लेने वाली हो, अपलोड करने वाली हो, आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा।